आइए दोस्तों मीन फंक्शन का यूज देख लेते हैं पावर बीआई में। देखिए ये हमारी डेक्स क्वेरी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये हमारा जो मीन फंक्शन है दोस्तों, ये बूलियन वैल्यू यानी कि लॉजिकल वैल्यू पर काम नहीं करता है। ठीक है, चलिए। और ये टैक्स पर और हमारा इंटीजर वैल्यू पर, डेट पर ये काम करता है। चलिए देखते हैं, ये ब्लैंक पर भी काम करता है दोस्तों। देखते हैं कैसे करता है। सबसे पहले हमने देखिए कंट्री पे लगाया है अपना मिनिमम वैल्यू के लिए, तो इसका हम मेजर देख लेते हैं दोस्तों। मिन कंट्री इज इक्वल टू मिन, यहाँ पर हमने मिन लिखा और यहाँ पर हमारी टेबल का नेम आ गया और यहाँ पर हमारा कंट्री का कॉलम आ गया और इसको हमने रन करा तो इसने हमें आंसर दिया दोस्तों कनाडा, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली इसको सर्च करेगा और जो इसमें मिनिमम वैल्यू होगी उसको देगा। देखिए यहाँ पर ड्रॉप, यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे ये असेंडिंग और डिसेंडिंग कर देता है टेबल। तो यहाँ पर देखिए कनाडा आ गया ऊपर सबसे ऊपर, तो इसने कनाडा ही हमें दिया है। अब देखते हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में क्या दिया। देखिए सिंटैक्स हमारा सेम रहेगा दोस्तों, बस यहाँ पर हम कॉलम का नेम चेंज कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट में हमारा जो मिनिमम है वो सीपीयू है, तो इसने यहाँ से प्रोडक्ट से हमें सीपीयू निकाल के दिया है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी मिनिमम क्वांटिटी में, तो इसका भी सिंटैक्स देख लेते हैं। ये हमारे मेजर का सिंटैक्स है मिनिमम। देखिए यहाँ पे बस क्वांटिटी सोल्ड लिखा है हमने और इसको रन किया है और यहाँ पर कार्ड में हमने शो कराया है, तो यहाँ पर 7 आ रहा है। तो इसमें हमारी जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो 7 है। ठीक है, और डेट में देखते हैं दोस्तों, तो देखिए डेट में भी यहाँ पे सेम ही है हमारा सिंटैक्स। यहाँ पर बस हमने उस कॉलम का डेट कॉलम का कॉलम दिया है। तो देखिए जो मिनिमम डेट है वो 27/2018 है हमारे पास। और अब देखिए दोस्तों हम ब्लैंक में यूज कर रहे हैं इसको, ये वाली जो ब्लैंक रो है, तो इसको जब यूज करेंगे तो सिंटैक्स हमारा सेम ही रहेगा दोस्तों, बस कॉलम नेम चेंज होगा। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें ब्लैंक ही देगा। तो मिन फंक्शन जो है दोस्तों वो इग्नोर करता है लॉजिकल वैल्यू को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों मीन ए का यूज देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये फंक्शन हमारा टैक्स कॉलम पर काम नहीं करता, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे ये जो कंट्री कॉलम है और प्रोडक्ट कॉलम है इसमें टैक्स है, तो इस पे अगर हमने यूज किया तो इन्होंने इस फंक्शन ने हमें 0 दे दिया। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हम क्वांटिटी पे यूज करते हैं इस फंक्शन को, देखिए ये हमारा मेजर है जहाँ पे हमने मेजर का नाम दिया है, ये हमारा मेजर का नाम है। यहाँ पर हमने मीन ए लगाया है और यहाँ पर हमारी टेबल है और कॉलम का नेम है क्वांटिटी सोल्ड, तो इसने हमें निकाल के 7 दिया है। और देखिए ये जो फंक्शन है ये हमारा लॉजिकल वैल्यू पे भी काम करता है। हमारी लॉजिकल वैल्यू में 1 और 0 है, क्योंकि ट्रू हमारा 1 कंसीडर करता है और फॉल्स हमारा 0 कंसीडर करता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, जैसे ही हमने इस फंक्शन को यूज किया दोस्तों, ये इसका हमारा सिंटैक्स है। तो देखिए यहाँ पर बस हमने कॉलम का नेम चेंज किया है, इज एक्टिव, तो इसने हमें 0 दिया है क्योंकि 0 हमारी मिनिमम वैल्यू है। और इसी तरह इनने डेट पे हमने यूज किया है, तो डेट पे हमने दोस्तों यहाँ पर डेट वाला कॉलम ले लिया है बस, और यहाँ पर उसका नेम दे दिया है। तो मीन ए ने हमें हमारी मिनिमम डेट दे दी है। और देखिए हमने ब्लैंक पे यूज किया है, तो यहाँ पर इसने हमें ब्लैंक दिया है, क्योंकि मीन ए ब्लैंक वाले कॉलम को भी वर्क करता है, मतलब ब्लैंक वैल्यू पे वर्क करता है। तो अगर उस कॉलम में मान लीजिए सारी वैल्यू खाली है तो ये हमें ब्लैंक ही रिटर्न करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों हम मीन एक्स का यूज देख लेते हैं। देखिए ये जो है मीन एक्स हमारा, ये जो लॉजिकल वैल्यू होती है उसको इग्नोर करता है, जो बुलियन वैल्यू होती है उसे इग्नोर करता है। और इसमें ये क्या पैरामीटर लेता है दोस्तों, ये हमारे टेबल और एक्सप्लेनेशन को लेता है। तो देखिए यहाँ पर हमारी टेबल हो गई और ये हमारी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब देखिए हमने ये किस पे लगाया, ये कंट्री पे लगाया है, तो इसने हमें मिनिमम कंट्री दे दी है। उसी तरह हमने ये प्रोडक्ट पे लगाया है, तो इसने मिनिमम प्रोडक्ट हमारा सीपीयू दे दिया। उसी तरह हमने इसे क्वांटिटी पे लगाया, क्वांटिटी पे इसने 7 दे दिया।
और देखिए इनका सिंटैक्स सेम ही रहेगा, बस हमने यहाँ पर इसका कॉलम चेंज करा, ठीक है। और इसी तरह हमने डेट पे लगाया है तो इसने डेट दे दिया, और ब्लैंक पे लगाया तो पूरी रो खाली थी इसलिए इसने इसको ब्लैंक ही दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों मीन एक्स में हम फिल्टर का यूज देख लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने फिल्टर लगाए हैं, मतलब फिल्टर 1 लगाया है। ये देखिए हमने पहले कंट्री पे लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मीन एक्स फिल्टर 1 हमने इसका मेजर का नाम दिया है, यहाँ पे मीन है, यहाँ पे हमने फिल्टर लगाया है, यहाँ पर हमारी टेबल है, और यहाँ पर उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन है जो कि कंट्री पे लगाया है फ्रांस। तो और उसके बाद यहाँ पर हमारी टेबल है जो कि क्वांटिटी पे है, ठीक है। मतलब कंट्री हमारी फ्रांस होनी चाहिए और क्वांटिटी वाला कॉलम होना चाहिए। तो जब हम इसको रन करेंगे दोस्तों तो ये हमें आंसर देगा 12। तो देखा इसमें मिनिमम जो क्वांटिटी है वो 12 आएगी, जो कि ये पूरी टेबल को स्कैन करके डेटा को लाके देगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो 12 वैल्यू आई है ये मिनिमम वैल्यू है, और इसके सिंटैक्स में जो हम देख रहे हैं, देखिए हमने कंडीशन लगाई थी कि फ्रांस, कंट्री हमारी फ्रांस होनी चाहिए और क्वांटिटी वाले कॉलम में से वैल्यू चाहिए। तो क्वांटिटी हमारी ये इसने 12 निकाल के दी है हमें ढूंढ के, जो कि फ्रांस में सबसे मिनिमम क्वांटिटी 12 है। अब देखते हैं दोस्तों फिल्टर 2 यानी कि सेकंड में देखते हैं हम। देखिए ये फिल्टर 2 लगाया हमने, मतलब एक और क्वेरी लिखी है। यहाँ पर हमने क्या करा है दोस्तों, यहाँ पर हमने क्वांटिटी में जो 125 के बराबर हो और कॉलम जो दूसरा जो लिया है वो हमने प्रोडक्ट का लिया है, तो ये देखना चाह रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये हमें हार्ड डिस्क निकाल के देगा। देखिए यहाँ पर इसने हार्ड डिस्क आंसर दिया है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो यहाँ पर दिखा रहा है 125, ये हमारा आंसर है दोस्तों। मतलब जहाँ पे 125 है वहां पे हार्ड डिस्क है। तो इस तरह इस फिल्टर ने हमें हमारा आंसर दे दिया है दोस्तों, जहाँ पे क्वांटिटी 125 के बराबर हो और कॉलम प्रोडक्ट वाला कॉलम हो, तो उसमें वो प्रोडक्ट कौन सा होगा, वो हार्ड डिस्क होगी दोस्तों। इस तरह हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं अपने किसी भी कॉलम पर, ठीक है। ओके, थैंक यू।